अयोध्या श्री राम मंदिर परिसर में सफाई करने वाली एक लड़की का मामला सामने आया है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। जी हां, इस पर आज पूरी चर्चा हम करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस लड़की के साथ गैंग रेप होता है, एक बार नहीं होता है, कई एक बार होता है। इसका अश्लील वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद इसे बार बार बुलाकर इसको बार बार अपने साथ ले जाकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। और फिर यदि ये कुछ उस पर एक्शन लेना चाहती है या वहां से भागना चाहती है या अपना आवाज उठाने के लिए जो बातें करती है कि मैं थाने में जाऊंगी, पुलिस में जाऊंगी, तो इसे धमकाया जाता है कि यदि तुम पुलिस में जाओगी तो तुम्हारे बहन के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। लड़की कहीं ना कहीं डर जाती है और अभी तक उसका उस श्री राम मंदिर परिसर में जो सफाई का काम था वो काम भी उसका छूट गया है और उसे इस तरीके से धमकाया जाता है। जब वो एफआईआर करने जाती है तो उसका एफआईआर नहीं लिया जाता है और थाने में से ये कहा जाता है कि तुम गलत हो, वो लड़के सब सही हैं, वो लड़के तुम्हारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं और तुम मीडिया से दूर रहो, इन सब चीजों से दूर रहो, इन बातों को यहीं पे खत्म करो और इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाओ। ये थाने से कहा जाता है जब वो एप्लीकेशन देने के लिए जाती है। बताइए कि किस तरीके का, ऐसा भी थाने से भी इस तरीके का जवाब आए तो अपराधी का सीना तो चौड़ा होगा ही। चलिए इस कहानी पे चर्चा करते हैं और कहानी को पूरा डिटेल में आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके का कहानी है। तो आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय विचार इस कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो कुछ त्रुटि होगी उसको नेक्स्ट टाइम सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए मामला को करते हैं शुरू। एक्चुअली होता यह है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में एक पोछा साफ सफाई करने वाली एक लड़की होती है। वो लड़की वहां किसी से प्रेम हो जाता है, उसको किसी लड़के से उसका प्रेम होता है और वो लड़की उस लड़के से बराबर मिलती जुलती रहती है। मिलती जुलती इतनी है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन में आने के बाद जब वो लड़का जो होता है वो अपने दोस्तों को साथ एक बार इस लड़की को बुलाता है और अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर, 4-5 दोस्त होते हैं, और 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की के साथ गंदी हरकतें करते हैं। मतलब उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और करने के बाद उसको, जब वहां से वो लड़की भागने लगती है वहां, क्योंकि वो चीज उसे एक्सेप्ट नहीं था, वो उस लड़के के लिए गई थी जिस लड़के से वो प्रेम करती थी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मामला उल्टा हो गया और मामला बिगड़ गया। वहां पे वो लड़का था जो 4-5 लोग थे और 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद इसका अश्लील वीडियो बना लिया गया और जब ये लड़की वहां से भागने लगी इसके सर पे भी चोट लग गई। वहां से भाग तो आई, लेकिन जब इसके पास दोबारा फोन आता है कि यदि इस मामले को आगे बढ़ा दी या किसी के साथ शेयर कर दी तो ये जो वीडियो है वो तुम्हारा वायरल कर देंगे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी बहन के साथ वही हाल हो जाएगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। कहीं ना कहीं लड़की डर गई, सिहम गई कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो थोड़ी सी अपने आप को संभाली, ना तो अपने परिवार वालों को बताई, ना तो वो पुलिस थाने गई। लेकिन एक 22 अगस्त के दिन फिर उस लड़के ने उस लड़की को बुलाया, एक गेस्ट हाउस में ले गया और गेस्ट हाउस में ले जाने के बाद उसे 2 दिन तक वहीं रखा। यानी 22 तारीख को ले गया और 24 तारीख तक वहीं रखा। 24 तारीख के शाम को बेहोशी हालत में इसे, जब इसने आंख खोली लड़की, तो वहां बेहोशी 2 लोग थे। उन 2 लोगों का नाम था, जिसमें एक था बंश चौधरी और एक था विनय। विनय और बंश चौधरी वहां पे था और विनय और बंश चौधरी दोनों मिलकर इसको 24 तारीख के रात में अयोध्या श्री राम मंदिर छोड़ने आ रहे थे। उस बीच में इनके गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें उस लड़की का चोट भी लगाते हैं। 24 पहले इनके साथ जितने चेहरे जो देखे थे, जिस टाइम 22 तारीख को गई थी तो वहां पे 5-6 लोग थे, लेकिन जब शाम 24 तारीख के शाम को उनके साथ नजर के सामने सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है बंश चौधरी और दूसरे का नाम होता है विनय। विनय और बंश चौधरी जो होता है वो इसे 24 तारीख के शाम को छोड़ने के लिए वापस अयोध्या राम मंदिर आ रहा था। उस बीच में इनका गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है और गाड़ी के एक्सीडेंट में लड़की को भी चोट लगा है। 24 तारीख को इसको जब राम मंदिर परिसर में इसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ये सोचती रहती है कि अब करना क्या है। 2-3-4 दिन बर्दाश्त करने के बाद, और इसके पास बार बार फोन आता रहता है क्योंकि भैया इसके पास तो वीडियो
इसका बन चुका था, तो कहीं ना कहीं इसे डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था कि इस मामले को तुम आगे मत बढ़ाना, अगर ये मामला थाना कोर्ट कचहरी तक गया तो फिर तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारी बहन के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। लड़की डरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत को जुटाते हुए 28 तारीख को ये जा रही थी एफआईआर करने के लिए। लेकिन कैंट थाने पहुंचते पहुंचते ही इसके पास फोन आ जाता है कि तुम यदि केस कर दी तो फिर सोच लेना कि क्या हाल हो जाएगा। मतलब फिर से इसको डराया गया, धमकाया गया। अब भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंसान है भाई, तो डर भी हो गया, अपने परिवार वालों के लिए डर हो गया कि मेरा तो जो होना था वो हो ही गया, लेकिन परिवार वालों के साथ भी कुछ गलत हो जाए तो ठीक नहीं होता है। और इस लड़की के साथ ऐसा मामला जो गैंग रेप का मामला था, कई एक बार इन लोगों ने बुला बुला कर इस लड़की के साथ इस तरीके की गंदी हरकतें की हैं। तो अब लेकिन बर्दाश्त भी एक लिमिट होता है, बर्दाश्त से भी बाहर जा रहा था। फिर भी ये 28 तारीख को जाने लग गई, लेकिन 28 तारीख को जब इसके पास फोन आ गया लड़की के पास, तो फिर लड़की ये घूम कर आ गई वापस। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ तो 31 तारीख को फिर ये महिला थाना पहुंच गई। जब महिला थाना पहुंची, वहां पे एप्लीकेशन देने लगी, तो महिला थाना से इसके वहां के जो एसएचओ होते हैं वो इस लड़की को ही गलत ठहरा दिए और बोले कि वो लड़के ऐसे नहीं हैं, वो लड़के तुम्हारे साथ ऐसे नहीं किए हैं, तुम गलत हो और इस तरीके का एप्लीकेशन यहाँ नहीं दो, नहीं तुम मीडिया में आओ। डराने लगे, धमकाने लगे, यहां तक कि मालूम ये भी चला है कि इनको पैसे देकर मामले को दबाने की भी बात की जा रही थी कि तुम्हें पैसा दे दिया जाता है, तुम इन सब मैटरों को खत्म कर दो, इन सब मैटरों पे कुछ नहीं रखा है, इन सब कहानी को ही समाप्त कर दो। लेकिन लड़की सोचती रही, विचारती रही कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये लड़की अकेले हिम्मत करी और इसका तो एफआईआर उस दिन नहीं लिखाया, लेकिन ये वहां से रुकी और यहां से ये पहुंच गई एसएसपी ऑफिस। अब जब एसएसपी ऑफिस पहुंची तब वहां से कैंट के एसएचओ को बुलाया गया और महिला थाना के एसएचओ को बुलाया गया और बोला गया कि इस लड़की का मामला दर्ज किया जाए, इस लड़की का केस दर्ज किया जाए। जब उस लड़की 2 बजे से बैठी हुई थाने में और उसका एफआईआर दर्ज हुआ रात के 9 बजे, कहीं ना कहीं पुलिस वाले चाह रहे थे कि इसका मामला दर्ज ना हो, ये मैटर दर्ज ना हो, क्योंकि उन्हें भी शायद किसी न किसी चीज का डर होगा कि भाई, लेकिन भाई पुलिस वाले हैं, अगर पुलिस वाले ही इस तरीके से करेंगे तो भाई कैसे इंसान को इंसाफ मिलेगा? इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर पुलिस वाले ही इस तरीके से कहेंगे कि तुम मामला को दर्ज मत करो, तुम इस तरीके से मत करो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, तो कैसे इंसान को इंसाफ मिलेगा? फिर वहां से एसएसपी के कहने के बाद फिर यहाँ से दोनों एसएचओ को बुलाया गया, इसके मामले को दर्ज किया गया और मामला को दर्ज करने के 36 घंटे बाद तक, यानी 2 सितंबर को, अगस्त नहीं सॉरी 2 सितंबर तक इसको एफआईआर का कॉपी नहीं मिला। अब ये पूरी मामले में आप अपना राय विचार कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि उस लड़की को उस लड़के से प्रेम करना सही था या गलत। कहीं ना कहीं जो भी गलतियां होती है, अगर किसी गलती में हम फंस जाते हैं तो वो शायद कोई ऐसा वक्त होता है जो दूसरों की गलतियों की वजह से हम फंसते हैं। लेकिन जहां तक मामला देखा जाता है, जितने भी मामले देखे जाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे मामले ऐसे ही होते हैं जिसमें हम ना समझी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका कि बहुत बड़ा नतीजा हमें भोगना पड़ जाता है। ये लड़की उस लड़के से प्रेम किया था, उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था और फिर है जो कि देखिए इनके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले जरूरी बात मेरे ख्याल में लगता है कि आप खुद पहले समझदार रहें, आप खुद कहीं कोई भी कदम रखें तो बहुत सोच समझ कर रखें, किसी से मिले, किसी से दोस्ती करें तो बहुत सोच समझ कर करें, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। कई एक मामलों में लड़कों को भी बहुत ज्यादा
मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि इस कहानी में मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं एक प्रेम के और प्यार के चक्कर में कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े कारनामे हो जाते हैं और बहुत गलत हो जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना या किसी के भावनाओं के साथ खेलना। बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो प्लीज़ उसके पीछे बहुत बार सोचें, क्योंकि नहीं सोचने के बाद फिर सोचने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप सोच समझ कर नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर आपको सोचने का ही नहीं मौका मिलेगा, और जब सोचने का मौका नहीं मिलेगा तो सिवाय रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ आप पछताते रह जाओगे। तो कुल मिला के बात यही है कि बहुत कोई भी कदम उठाएं आप तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लें, और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी सही को सही और गलत को गलत करें, ताकि जो गलत करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो सही रहते हैं उन्हें न्याय मिले। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।